वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करते हैं। यानी अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं ना, बिहार पंचायत चुनाव काफी पॉपुलर ये चुनाव हो चुका है। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये देखा जाए, बिहार चुनाव चल भी रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन से किसी भी एग्जाम में अभी आपको पता होगा बिहार एसआई और बीपीएससी सीडीपीओ काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन, और पूर्ण संभावनाएं होगी आज जितना भी हम यहाँ पे डाटा कलेक्ट किए हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन आप इतना कंफर्म रहिए कि 5 से 6 नंबर आपको एग्जाम में बीपीएससी में देखने को मिलेंगे। आइए बिहार पंचायत चुनाव को आज रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत समिति है, यानी ऐसे समझिएगा बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत में, भारत के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, 4 स्तरीय और 1 स्तरीय पंचायत समिति भी है, लेकिन अपना बिहार देखा जाए ना तो यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत समिति है। आपको पता होगा बलवंत राय मेहता समिति का आपने नाम सुना होगा। बलवंत राय मेहता समिति देखा जाए तो 1957 के आसपास बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा देखा जाए तो ये त्रिस्तरीय पंचायत का जो है ना वर्णन किया गया था, यानी स्थापना की गई थी 1957। तो बिहार में भी देखा जाए तो त्रिस्तरीय पंचायत का ही वर्णन मिलता है। इस त्रिस्तरीय पंचायत में देखा जाए तो 2-3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। त्रिस्तरीय किस किस लेवल पे ये पंचायत होते हैं, आइए इस चीज को सबसे पहले रिकॉल कर दूं। सबसे नीचे देखा जाए इस पंचायत में, यानी त्रिस्तरीय पंचायत में सबसे नीचे देखा जाए तो सबसे नीचे ग्राम पंचायत होते हैं। ग्राम पंचायत सबसे नीचे देखा जाए, ग्राम पंचायत जिसके प्रमुख यानी जिसके अध्यक्ष जो है ना वो मुखिया होते हैं। याद रखिएगा त्रिस्तरीय पंचायत में सबसे नीचे ये ग्राम पंचायत होते हैं जिसके प्रमुख को मुखिया कहा जाता है। अभी आप देख भी रहे होंगे बहुत सारे इलेक्शन अभी पंचायत चुनाव का हो रहा है जहाँ पे मुखिया बहुत सारे नया मुखिया भी विजयी हो रहे हैं। तो याद रखना है सबसे नीचे त्रिस्तरीय पंचायत में सबसे नीचे ग्राम पंचायत जिसके प्रमुख को मुखिया कहा जाता है। उसके जस्ट ऊपर देखा जाए प्रखंड स्तर पे, प्रखंड आप समझ रहे होंगे ना, प्रखंड स्तर पे देखा जाए तो पंचायत समिति होते हैं। ये पंचायत समिति देखा जाए इसके प्रमुख होते हैं, यानी प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति होते हैं। और इस पंचायत समिति में बहुत सारे पंचायत समिति मिलकर देखा जाए उस प्रखंड का एक प्रमुख बनाता है। और ये जो प्रमुख बनते हैं ना, ये सभी पंचायत समिति में कोई ना कोई एक कैंडिडेट बनते हैं जो प्रखंड स्तर पे देखा जाए ये प्रमुख अध्यक्ष यानी इस टाइप का कह सकते हैं। यानी इस पंचायत समिति का यानी प्रखंड स्तर पे दूसरे स्थान पे प्रमुख आ जाते हैं। तीसरे स्थान यानी सबसे हाई लेवल पे देखा जाए त्रिस्तरीय पंचायत समिति में तो ये जिला परिषद में, आपको पता होगा जिला स्तर पे देखा जाए तो ये जिला परिषद होते हैं। जिला परिषद होते हैं, इस जिला परिषद में बहुत सारे ऐसे जिला परिषद होते हैं भिन्न भिन्न जगह से जो चुन के आते हैं ना, उसी में कोई अध्यक्ष बनते हैं और कोई उपाध्यक्ष बनते हैं। तो इसी जिला परिषद में देखा जाए ये जिला परिषद में बहुत सारे ऐसे जिला परिषद में ही अपने आप में देखा जाए वोटिंग होती है, मतदान होती है, उसी में अध्यक्ष बनते हैं। तो 3 चीज याद रखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायत समिति में सबसे नीचे ग्राम पंचायत जिसके प्रमुख को मुखिया कहा जाता है। प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति होते हैं जिसके प्रमुख को देखा जाए प्रमुख कहा जाता है। और जिला स्तर पे देखा जाए जिला परिषद होते हैं जिसके प्रमुख को अध्यक्ष कहे जाते हैं। आइए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख लें कि भारत में अभी जो बिहार में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं ना, आइए इसको देखें। सबसे पहले यह लगभग 11 चरण में ये चुनाव हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये लगभग 11 चरण में चुनाव हो रहे हैं। चरण काफी इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम के परिदृश्य से हो जाता है, यानी आगामी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए ये चरण काफी इंपॉर्टेंट होंगे। आइए उन सब चरण को और किस चरण में कितने प्रखंड में ये मतदान हो रहे थे ना, आइए उन सभी को डिटेल से मैं बताऊंगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला चरण याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। 24 सितंबर को ही बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत हो गई थी, यानी पहला जो चुनाव हुआ था ना, पहला जो चरण हुए थे ना 24 सितंबर को हुए थे। और इसमें लगभग 12 प्रखंड में पहला जो चरण हुआ था उसमें 12 प्रखंड में मतदान हुआ था। और अंतिम याद रखिएगा अंतिम चरण 12 दिसंबर को होने वाला है, जिसमें लगभग देखा जाए 38 प्रखंड शामिल होंगे। यानी फिर से बोल दूं, पहला चरण 24 सितंबर को हुआ था, इसमें 12 प्रखंड को शामिल किया गया था। और अंतिम चरण जो है ना 12 दिसंबर को होगा, जिसमें लगभग 38 प्रखंड इसमें शामिल होंगे। आइए इन 11 चरण में पहले और अंतिम को बता दिया हम। आइए इन सभी को दूसरा, तीसरा, चौथा ये डेट और कौन कौन सा प्रखंड है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए इन सभी को रिकॉल कर दें। पहला चरण आप याद रखिएगा 24 सितंबर से स्टार्ट हो चुका था, जिसमें प्रथम में 12 प्रखंड को ही शामिल किया गया था। लेकिन दूसरा चरण याद रखिएगा ये 29 सितंबर को हुआ था। दूसरा चरण बिहार में पंचायत चुनाव 29 सितंबर को हुआ था। इसमें कुल देखा जाए 48 यानी 48 प्रखंड को शामिल किए गए थे। द्वितीय चरण में याद रखिएगा ये 29 सितंबर को द्वितीय चरण हुए थे, जिसमें लगभग देखा जाए ना 48
48 प्रखंड को शामिल किया गया था। तीसरा चरण देखिएगा, ये 8 अक्टूबर को तीसरा चरण स्टार्ट हुआ था, जिसमें लगभग 50 प्रखंड को शामिल किया गया था। तीसरा चुनाव 8 अक्टूबर को 50 प्रखंड इसमें शामिल किए गए थे। चौथा चरण देखा जाए 20 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें लगभग 53 प्रखंड को शामिल किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछता है। आइए पांचवें चरण में चलेंगे। ये 24 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें टोटल देखा जाए 58 प्रखंड को शामिल किया गया था। छठा चरण आइएगा, ये 3 नवंबर को यह हुआ था, जिसमें 57 प्रखंड को शामिल किया गया था। और सातवां चरण देखिएगा, ये 15 नवंबर को हुए थे, जिसमें लगभग 63 देखा जाए इतने इसमें प्रखंड शामिल हुए थे। उसी में आठवां चरण देखिएगा, यह 24 नवंबर को हुआ था, जिसमें 55 प्रखंड को शामिल किया गया था। और लगभग देखा जाए नौवां चरण, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यह 29 नवंबर को यह नौवां चरण होगा, अभी हुआ नहीं है। इसमें लगभग 53 प्रखंड को शामिल किया गया है। और 10वां चरण यह 8 दिसंबर को होगा, जिसमें लगभग 53 प्रखंड को शामिल किया गया है। और अंतिम चरण यानी 11वां चरण का भी एग्जाम पूछिए तो 12 दिसंबर को, जिसमें लगभग 38 प्रखंड को शामिल किए जाएंगे। तो ये सभी पंचायत चुनाव का जो 11 चरण में पंचायत चुनाव होंगे ना, उसका पूरा डाटा था। और किसी भी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो याद रखिए 11 चरण में ये पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जिसमें पहला चरण 24 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, जिसमें 12 प्रखंड को शामिल किए गए थे। और अंतिम चुनाव देखा जाए 12 दिसंबर को, जिसमें 38 प्रखंड को शामिल किया गया। आइए इन पंचायत चुनाव में और भी चीज को देख लूं कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं, कितने जिले हैं, कितने अनुमंडल हैं। ये सब अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए रिकॉल करते हैं। बिहार में वर्तमान में देखा जाए प्रमंडल की संख्या 9 है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। बिहार में वर्तमान में प्रमंडल की संख्या 9 है, वहीं जिला की संख्या 38, ये तो पता ही होगा आपको। अनुमंडल की संख्या देखा जाए 101 है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुमंडल की संख्या 101 है। वही प्रखंड अभी बात कर रहे थे ना, प्रखंड यानी ब्लॉक की संख्या 534 अप्रॉक्स में जाना जाता है। वही पंचायत अभी जस्ट बता रहे थे ना, 8406 यानी 8406 पंचायत है यहाँ पे। महानगर, एकमात्र महानगर पटना। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र महानगर बिहार में देखा जाए तो ये पटना है। वही नगर की संख्या देखा जाए तो 199 नगर की संख्या बिहार में अवस्थित है वर्तमान में। वह नगर निगम, ये दोस्त पहले 12 नगर निगम ही बिहार में थे, लेकिन वर्तमान में 5 और नगर निगम को ऐड कर दिया गया। तो याद रखिएगा, वर्तमान में नगर निगम की संख्या 17 हो गई। कितनी हो गई? 17 हो गई। काफी इंपॉर्टेंट है। आइए पुलिस थाना आप जानते होंगे ना, जिसको थाना बोलते हैं। तो ये पुलिस थाने की संख्या लगभग 853 पुलिस थाने बिहार में अभी वर्तमान में है। पुलिस जिला देखा जाए ना तो लगभग 44 पुलिस जिला वर्तमान में है बिहार में। और वहीं राजस्व ग्राम देखा जाए तो 45,103 राजस्व ग्राम वर्तमान में है। तो ये सभी आप जो देख रहे हैं ना, ये बिहार पंचायत चुनाव यानी प्रमंडल, जिला, उसके बाद अनुमंडल, प्रखंड, ये सभी डाटा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आगामी एग्जाम में देखा जाए तो यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना होगी। आइए अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने रिकॉल किया था, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत में सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके बाद प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति, फिर जिला स्तर पे जिला परिषद ना। आइए इसमें जैसे आप जानते होंगे ना, पॉलिटी अथवा किसी चीज में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका पढ़ते होंगे ना, वैसे इसमें भी होता है। यानी पंचायत स्तर में भी, यानी सरकार में भी देखा जाए ये कार्यपालिका होते हैं, ये विधायिका होते हैं, ये न्यायपालिका होते हैं। तो आइए इन 3 फेज को रिकॉल करो जो काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो पंचायत के सरकार में भी देखा जाए न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका होते हैं। ये चीज को देखते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत, याद रखिएगा, इस ग्राम पंचायत को पंचायत स्तर पे देखा जाए ना तो कार्यपालिका कहा जाता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत को पंचायत स्तर पे देखा जाए कार्यपालिका कहे जाते हैं। इसका जो अध्यक्षता करता है ना, इसका अध्यक्षता मुखिया के द्वारा किए जाते हैं। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। इसके यानी कार्यपालिका ग्राम पंचायत स्तर पे अध्यक्षता मुखिया करते हैं। और वर्तमान यदि मुखिया अब्सेंट रहे, यदि मुखिया प्रेजेंट नहीं रहे तो उस जगह पे देखा जाए उप मुखिया, यानी अब्सेंट में, यानी मुखिया नहीं रहे तो उप मुखिया, यानी ग्राम पंचायत का, यानी इसका कार्यपालिका जो होते हैं उसका अध्यक्षता करता है। वैसा क्या निमाजिएगा, ग्राम सभा का आपने नाम सुना होगा, ये विधायिका कहे जाते हैं। पंचायत लेवल पे देखा जाए, पंचायत स्तर पे देखा जाए तो इस ग्राम सभा को विधायिका कहा जाता है। और यह विधायिका की अध्यक्षता देखा जाए ना तो ये मुखिया के द्वारा ही किए जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण है। और मुखिया जब प्रेजेंट नहीं रहता, यानी अब्सेंट रहते हैं, तो वहां पे फिर से देखा जाए
उप मुखिया के द्वारा इसका भी अध्यक्षता किए जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पंचायत स्तर पे ग्राम पंचायत को कार्यपालिका, ग्राम सभा को विधायिका कहा जाता है। वही ग्राम कचहरी का आपने नाम सुना होगा, इस ग्राम कचहरी को न्यायपालिका कहे जाते हैं। इसके सदस्य में देखा जाए ये सरपंच और पंच आ जाता है। काफी महत्वपूर्ण ये तीनों याद रखिएगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम कचहरी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। आइए और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां से अक्सर एग्जाम क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे देखा जाए एक महत्वपूर्ण पॉइंट हम यहाँ पे इंडिकेट किए हैं, यानी मुखिया हो गया, उप मुखिया हो गए तथा वार्ड सदस्य हो गए। अभी आप देख भी होंगे जो पंचायत में चुनाव होते हैं ना, लगभग 6 पोस्ट का चुनाव होता है। जिला परिषद हो गए, मुखिया हो गए, उप मुखिया होंगे, वार्ड सदस्य हो गए, सरपंच हो गए और पंच हो गए। ये 6 पोस्ट का पंचायत में देखा जाए चुनाव में चुनाव होते हैं ना, तो उसी में मुखिया हो गया, उप मुखिया हो गए, उसके बाद वार्ड सदस्य हो गए। इन सभी का इस्तीफा 7 दिनों के भीतर, 9 ले तो 7 दिन के बाद इस्तीफा स्वयं स्वीकार हो जाता है। यानी आप देखते होंगे ना किसी किसी पंचायत में मुखिया को इस्तीफा देना पड़ता है, केस हो जाते हैं अथवा कोई केस कर देता है, उसको इस्तीफा देना पड़ता है। या आने के बाद 7 दिन के अंदर यदि किसी पे वारंट आ गया या कुछ आ गया, इन्हें इस्तीफा देने की बात आ गई ना, 7 दिन के अंदर मुखिया को सूचित कर दिया जाता है कि आपको इस्तीफा देना होगा। यदि नहीं देंगे ना तो 7 दिन के अंदर अंदर देखा जाए 7 दिन जैसे बीत जाएंगे तो मुखिया का इस्तीफा जो है ना स्वयं स्वीकार हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 7 दिन हमेशा एग्जाम पूछता है जी कि मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य का इस्तीफा जो होते हैं कितने दिनों के अंदर स्वीकार कर लिए जाते हैं। ये 7 दिन के याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। वहीं एक और चीज याद रखिएगा, आइए पॉइंट नीचे चलेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। और विश्वास प्रस्ताव आप लोग पॉलिटी में पढ़ते होंगे, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। तो मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ग्राम पंचायत के मतदाता ही हटा सकता है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि मतदाता ही, ग्राम पंचायत के मतदाता के द्वारा ही मुखिया को बनाए जाते हैं ना, तो उन्हीं को हटाने का ये पद है। कैसे? तो अविश्वास प्रस्ताव को हटाएगा। तो याद रखिएगा, मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ग्राम पंचायत, जिस ग्राम पंचायत का वो मुखिया है ना, वहीं का मतदाता ही उसको हटा सकता है। लेकिन आप जानते होंगे उप मुखिया कैसे बनते हैं? जिस पंचायत में जितने वार्ड होते हैं ना, उस वार्ड में ही कोई ना कोई एक मुखिया का सिलेक्शन होता है। यानी वो वार्ड मिलके ही उस मुखिया को बनाता है, उप मुखिया को बनाता है। तो वार्ड मिलके ही ना उप मुखिया को बनाया, तो इस्तीफा भी तो कौन दिलवाएगा, यानी उसका त्याग कौन करवाएगा? वार्ड ही करवाएगा ना। तो याद रखिएगा, उप मुखिया को वार्ड सदस्य वार्ड सदस्य के अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही देखा जाए इसे हटा सकता है। तो 2 पॉइंट इंपोर्टेंट है, 2 पॉइंट यहाँ पे इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य को 7 दिन के भीतर यदि वो इस्तीफा नहीं देगा तो खुद इस्तीफा हो जाएगा, अथवा मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ग्राम पंचायत के मतदाता ही हटा सकता है, और उसके बाद उप मुखिया को वार्ड सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही हटा सकता है। उसके बाद याद रखिएगा, अभी हाल ही में बिहार पंचायत चुनाव है ना, तो ये बिहार पंचायत चुनाव काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप जितने भी डाटा देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम कंफर्म बोल सकते हैं। यहाँ से आपका बिहार SI हो या BPSC CDP हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थैंक यू दोस्त, ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस डाटा को बार बार रिकॉल करने का प्रयास कीजिएगा और इन्हें बार बार लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करंट के वीडियो।